अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया प्लाज्मा फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़। बुक एफ चैन फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 2 है सिंगल पार्टिकल मोशन। सिंगल पार्टिकल मोशन ना मीन्स कि हमने प्लाज्मा के पार्टिकल्स में से एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है, एक प्रोटॉन के मोशन को स्टडी करना है, एक ही न्यूट्रॉन हमने लिया हुआ है। टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं उनकी लिस्ट ये है। ओके, अब लेक्चर 4 तक हम कर्वेचर ड्रिफ्ट कर चुके हैं। उसके बाद हमारी मैग्नेटिक मिरर और प्रॉब्लम्स। एक टॉपिक हमारा रह गया था, उसको अभी हम लेक्चर 5 में ऐड करेंगे। वो टॉपिक क्या है? ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट। तो आज हमारा जो लेक्चर 5 है वो क्या है? ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट। और इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग जाके इनमें से कोई भी लेक्चर देख सकते हो। ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट को स्टार्ट करते हैं। जो हमने ड्रिफ्ट की हमने लेक्चर्स में निकाली थी डेरिवेशन, वो हमारे पास क्या थी? जनरल एक्सप्रेशन E क्रॉस B ओवर B स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इसको फोर्स के लिए लिखना है तो हम इसे क्या करेंगे? Q से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये कैसे बन जाएगी? V ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू Q E क्रॉस B बाय B का स्क्वायर। और Q E आपके पास क्या होती है? F। तो F क्रॉस B ओवर B का स्क्वायर, सॉरी QB का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट। तो ग्रेविटेशनल के वक्त आपके पास F जो होता है वो क्या होता है? F क्या होता है आपके पास? ma। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी? ग्रेविटी। तो F इज इक्वल्स टू mg। अब आपने फोर्स की जगह क्या लिखना है? mg क्रॉस b QB का स्क्वायर। साथ में अगर आप ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हो तो साथ क्या आ जाएगा? g। ये शो करा रही है कि ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट है। अब ये ड्रिफ्ट जो है ना, ये आपके पास डिफरेंट है। आइंस के लिए अलग होगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होगी। क्यों? क्योंकि मैस पे डिपेंड कर रही है। अब आपके पास जो आइंस होते हैं वो मैसिव होते हैं, उनका मैस m होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मैस जो होता है स्मॉल m होता है, वो लाइट वेट होते हैं। So this video changes with particle charge or this drift is different for electrons and ions because m is present. अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी आपके पास क्या होती है? आपके पास प्लाज्मा में जो करंट डेंसिटी आपने करंट पढ़ा हुआ है Q बाय, ठीक है, इस तरह T। अब आपके पास जो होती है प्लाज्मा में करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी की बात की जाए तो वो आपके पास क्या होती है? J इज इक्वल्स टू समीशन। समीशन क्यों है? क्योंकि जितने पार्टिकल्स हैं उनका सम। NQV चार्ज और उनकी डेंसिटी, साथ में उनका वॉल्यूम। अब हमारे पास जो है वो आइंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूट्रल पार्टिकल्स को नहीं हम कंसीडर करें, उनकी डेंसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, चार्ज जीरो होता है तो वो जीरो हो जाता है। चार्ज उनका जीरो होता है ना, तो वो पूरा ओवरऑल जीरो हो जाता है। तो J इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ओके, अब आपके पास आइंस का चार्ज क्या होता है? Q क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमने E लिखा। डेंसिटी क्या होती है? Ni। और V क्या होगी? Vi आइंस के लिए। माइनस, क्योंकि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनस E होता है, माइनस E NeVe। ओके, अब आपको पता है कि प्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि क्वाजी न्यूट्रल बिहेवियर होता है। प्लाज्मा का क्वाजी न्यूट्रल बिहेवियर क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ आइंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इनकी डेंसिटीज इक्वल होती हैं, तो हमने इनको इक्वल लिया और इक्वल लेके हमने एक n के इक्वल कर दिया। तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी? En दोनों से अब कॉमन बन जाना था, क्योंकि दोनों में ही आ जाना था। En को कॉमन ले लिया, पीछे रह गया VEI माइनस VEE। अब ये जो हम करंट डेंसिटी पढ़ रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा है ग्रेविटेशनल, हम उसकी भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ड्रिफ्ट देखी कि हम ग्रेविटेशनल कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने करंट डेंसिटी की बात की। करंट डेंसिटी की अगर हम देखते हैं तो हमारे पास, हम अभी बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी जब हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट हो। तो इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट में आपके पास करंट डेंसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो उसमें कोई भी करंट डेंसिटी नहीं होती। जब हमारे पास ज़ीरो हो जाती है तो हमारे पास सिंपल जो इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट होती है वो E क्रॉस B ओवर B स्क्वायर ही रहता है, जो कि उसका फॉर्मूला था। ठीक है, आइंस के लिए भी यही है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। ठीक है, ये आपके लिए आ जाती है। लेकिन जब आपके पास ग्रेविटेशनल की बात करते हो तो उसमें आपके पास J ज़ीरो नहीं होता। अब उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होता है। आपने करंट डेंसिटी लिखी NiV, साथ में G लिख दिया। उसमें E लिखा था ना, अब इसमें क्या लिख देना? G, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट है। VG लिख दिया, बाकी चीज़ें सेम है। इसमें भी प्लाज्मा क्वाजी न्यूट्रलिटी बिहेवियर होती है। इसमें प्लाज्मा की होती ही करेक्टरिस्टिक्स ये है कि क्वाजी न्यूट्रल होता है, मीन्स कि उसमें आइंस और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो N के इक्वल ले लिया।
ई एन वी जी आई माइनस वी जी ई हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी वेक्टर साइन लगा दो। अब आपके पास वी जी आई किस अलग से हम निकालेंगे, ड्रिफ्ट ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट फॉर आइंस के लिए एम क्या होता है, कैपिटल जी क्रॉस बी हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो स्मॉल एम होता है एम जी क्रॉस बी, और चार्ज क्या है माइनस ई बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने जो फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूले से हमने ये लिखे हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर ई एन को बाहर ले लेंगे, एम प्लस एम बन जाएगा, जी क्रॉस बी ई बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ रह गई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चीज़ क्या है, प्लाज्मा की मास डेंसिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यू एन होता तो चार्ज डेंसिटी होती, यहाँ पे एम एन है, इसका मतलब ये क्या है, मास डेंसिटी है, ठीक है। तो जब ये ड्रिफ्ट करते हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ करंट भी होता है। इलेक्ट्रिक में हमारे पास क्या हो गया था, करंट डेंसिटी ज़ीरो हो गई थी, इसमें करंट डेंसिटी ज़ीरो नहीं होती, हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू उसकी आती है। और इनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड कर रही है ना। अगर हम पॉजिटिव के लिए ये बना रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या, यहाँ जा रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ जाना होगा, ठीक है। तो ये भी हम जब ड्रिफ्ट की डायरेक्शंस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। अच्छा, स्टैटिस्टिकल में आप जो पढ़ते थे वो क्या होता था, J इज इक्वल्स टू आई ओवर ए, ये आपके पास करंट डेंसिटी होती थी स्टैटिस्टिकल में, लेकिन प्लाज्मा में ये होती है। उसके बाद हमें करनी है ड्रिफ्ट की डायरेक्शंस। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ज़्यादातर इन डायरेक्शंस पे आते हैं, तो आपको डायरेक्शंस आनी चाहिए। पहली हमें गिवन है कि हमारे पास जो जी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें एक जी गिवन है वाई डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जी डायरेक्शन में गिवन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वो गिवन ना करें जी डायरेक्शन में, तो वो आपको गिवन कर देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है या इनवर्ड है। तो इस केस में वो प्लस सी डायरेक्शन में, इट मीन्स कि वो क्या है, आउटवर्ड है। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेन वी जी इज इक्वल्स टू एम जी क्रॉस बी क्यू बी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। हमें क्या निकालना होता है, क्योंकि ये आइंस के लिए अलग होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग होता है, तो हमें आइंस के लिए भी निकालना होता है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी निकालना होता है। अगर मैं आइंस के लिए लिखूं तो कैपिटल एम हो जाएगा जी क्रॉस बी क्यू बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्यू क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई करना है आपने, पॉजिटिव ई रहेगा, ठीक है। एम जी डायरेक्शन साथ में लिखो, जी के साथ डायरेक्शन क्या है। ओके, और यहाँ एक बात बतानी थी, वाई में गिवन है, लेकिन हमारे पास जो ग्रेविटी होती है वो तो हमेशा डाउनवर्ड होती है। वाई ये डायरेक्शन है, एक्स ये है, जी ये है, तो प्लस जी, वाई का क्या मतलब है कि ऊपर, ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो हम हमेशा लेंगे माइनस वाई। तो हमने यहाँ से माइनस, रीज़न लिखी कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है, तो ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ पे माइनस वाई लेंगे, क्रॉस बी जी यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ पे क्या करना होता है, डायरेक्शन देखनी होती है। तो यहाँ से माइनस वाई यूनिट वेक्टर क्रॉस जी यूनिट वेक्टर लिया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, साइक्लिक, जैसे एक्स होता है यहाँ वाई होता है, यहाँ क्या होता है जी एक्स। अगर ये साइक्लिक में आ रहा हो तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी साइक्लिक आ रहा हो तो नेगेटिव लेते हैं। अब देखो वाई जी हमें क्या देता है, एक्स, मैं वाई जी, और मुझे क्या दिया इन्होंने, वाई जी ने एक्स क्या गई हूँ, क्लॉकवाइज गई हूँ, तो पॉजिटिव ही रहेगा। वाई जी क्या देता है, एक्स देता है, साथ में इसके माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। अब आइंस की डायरेक्शन मैंने फाइंड कर ली, जो कि क्या है, माइनस एक्स आई है, ठीक है। तो अब मुझे इसको बनाना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स के भी साथ निकाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल एम जी क्रॉस बी क्यू बी का स्क्वायर वी जी ई साथ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे चार्ज क्या होता है, माइनस ई, तो यहाँ मैं माइनस ई नहीं लगाया, मैं माइनस ऊपर ले गई हूँ साइन एम। ओके, डायरेक्शन क्या गिवन है, अगेन माइनस वाई यूनिट वेक्टर बी जी, माइनस वाई और जी क्या देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई और जी क्या देंगे, एक्स। तो मैंने एक्स की भी डायरेक्शन निकाल ली, मतलब मेरे पास जो ड्रिफ्ट आएगी वो एक्स डायरेक्शन में आएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फॉर इलेक्ट्रॉन्स। माइनस एक्स एक्सिस में जाना है, तो माइनस के लिए मुझे यहाँ से शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस बना लो ना, यहाँ तक जाना है मुझे, ठीक है। मैंने अपने, ये एक आइन है जो यहाँ से शुरू होगा। ओके, अब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि मेरे पास एक ऐसी आइन है, मुझे ऐसे करके जाऊँ या मैं ऐसे जाऊँ, ये कैसे पता लगेगा। अब उसकी रीज़न क्या है कि जब आपके पास जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी, अब जब एक ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट गिरेगा तो जब वो नीचे आता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे गिराते हो ना ऐसे, तो वो नीचे जाने पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ करती है। तो ऊपर वेलोसिटी क्या होती है,
ऊपर वेलोसिटी लो होती है, नीचे वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि आपके पास वी पर आर एल जो होता है वो इक्वल होता है वी परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी। ठीक है, ग्रेविटी के केस में ये चीज़ें देखनी है। ओके, बाकी मैंने आप लोगों को हर एक केस के क्वेश्चंस करवाए हैं और बताया कि किस में क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो ग्रेविटी के केस में इस तरह से देखना है, वेलोसिटी को देखना है। ओके, अब हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे आपने, क्योंकि आर एल का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है वी के साथ, तो जहाँ पे आपके पास वेलोसिटी हाई है आपने वहाँ पे बड़ा वाला रेडियस रखना है। तो अगर आप देखो मेरे पास वेलोसिटी क्या है, हाई, तो अगर मैं ये वाला रेडियस जो होता है ये छोटा होता है, ये वाला रेडियस क्या होता है, बड़ा रेडियस होता है। ठीक है, अब जो हाई वाली साइड है उस पर क्या करना है, बड़ा वाला रेडियस रखना है। ठीक है, जो हाई साइड है वहाँ पे क्या रखना है, बड़ा रेडियस रखना है। ये ज़्यादा तो बड़ा रेडियस रखना है। तो बड़ा रेडियस क्या है, ये वाला। अगर मैं ये वाली डायरेक्शन बनाती हूँ ना, तो देखो मेरा जो बड़ा वाला रेडियस है वो तो लो की तरफ हो गया, और जो हाई की तरफ क्या आ गई, ये स्मॉल रेडियस आ रहे हैं। इनका मुंह जो है, इनकी डायरेक्शन जो है वो हाई की तरफ है। ये तो गलत हो गया। मुझे अब अगर मैं इस वाले को देखूं, अगर मैं इस तरह से जाऊं, तो अब देखो मेरे पास जो बड़ा वाला है उसकी डायरेक्शन क्या है, हाई की तरफ, और इस वाले की क्या है, लो की तरफ। अगेन ये बड़े वाले की। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ठीक है। तो अब कैसे जाना है, ठीक है, ऐसे जाना है। ठीक है, तो आपके पास ये जो चीज़ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है, आर एल। सेम इसका भी जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होता है, आर एल। हर एक के डिस्टेंस आर एल। ये स्मॉल वाले हैं वो लो की तरफ है, और जो बड़े वाले हैं वो क्या है, हाई की तरफ है। और ये बात याद रखने की, आपने इसको बड़ा बनाना है, इनको छोटा बनाना है। ठीक है, एक डिफरेंस होना चाहिए कि पता लगे ये वाले छोटे हैं, ये वाले बड़े हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स का साइज़ क्या होता है, स्मॉल एम, तो उसका साइज़ इससे छोटा बनाना है। और उसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स में। अगर आप देखो तो आपके पास इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स में, मतलब हमें यहाँ से जाना है। तो हम यहाँ से गए, अगेन वही, क्योंकि जो वी है वो नीचे क्या है, हाई, और ऊपर क्या है, वी लो है वेलोसिटी। तो हाई की तरफ बड़ा सर्कल, लेकिन आइन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कि आइन के और इसमें फ़र्क है, क्योंकि इसका मैस कम होता है, इसको छोटा बनाना होता है, इसको क्या बनाना होता है, बड़ा बनाना होता है। लेकिन इसके भी ये वाले रेडियस को आपने इसके मुकाबले में क्या रखना है, बड़ा रखना है। और हाई की तरफ देखो इसका ये वाला फेस आ रहा है, और लो की तरफ इसका ये फेस आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एक करेंगे कि अगर हमारे पास दे दी जाए कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस जी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर इनवर्ड गिवन हो तो आपने माइनस जी खुद से ले लेना है, और अगर गिवन है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं गिवन सिर्फ इनवर्ड लिखा हो तो आपने माइनस जी डायरेक्शन में ले लेनी है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, अगेन हम आइंस के लिए निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आइंस के लिए हमारे पास स्मॉल कैपिटल एम हो जाएगा, जी क्रॉस बी, और ई जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे जी हमारे पास किस डायरेक्शन में, हम माइनस वाई में लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी है। माइनस वाई और ये माइनस वाई और जी क्या देंगे, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सेम मुझे निकालें इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स के लिए एम जी क्रॉस बी, क्यू बी का स्क्वायर। जी किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई, और बी किस डायरेक्शन में, माइनस जी, और इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस ई। तो ये वाला माइनस मैं यहाँ लगा दूँगी। ठीक है, माइनस ई होता है ना, ये हमें देगा माइनस एक्स डायरेक्शन में। ओके, अब हमें बनाना है एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स है, मतलब हमें यहाँ से शुरू होना है। ठीक है, अगेन वही रीज़न है कि आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, हाई, और ऊपर आपने वेलोसिटी क्या रखनी है, लो। ओके, अब कैसे जाएंगे, ठीक है, लो की तरफ स्मॉल वाले रखे हैं और हाई की तरफ बड़ा वाला रेडियस रखा है, और इनको मार्क कर लो, ये आर एल है, ये भी आर एल है। ओके, अब हमने इस डायरेक्शन में जाना है। आइंस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, मतलब यहाँ से शुरू होना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे आइंस वाले में और इलेक्ट्रॉन्स वाले में डिफरेंस है, क्योंकि इसका मैस स्मॉल होता है, इसका कैपिटल होता है। ठीक है, अगर आप एक जैसे बना दोगे तो आपका गलत हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, आज का यही लेक्चर था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।